हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। सो आज मैं आप सभी के बीच CHSL में पूछे गए जितने भी 2024 में जो यानी आपका जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 2024 में आपका CHSL का एग्ज़ाम हुआ था प्री, ठीक है, जो जुलाई में हुआ था। इसमें जितने भी साइनो पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहला आपसे पूछा गया था एंटिक, ठीक है। एंटिक का आपको बताना था साइनो, इसका करेक्ट साइनो क्या क्या एंटिक का मतलब कंटेम्परेरी होता है? नहीं। क्या एंटिक का मतलब ऑब्सोलीट होता है? नहीं। मॉडर्न होता है? नहीं। तो एंटिक का जो करेक्ट मतलब होता है, एंटिक का मतलब होता है एंशियंट। एंशियंट मतलब प्राचीन, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करना यानी किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, गलत। इनवैलिडेट करना, गलत। तो रिस्पेक्ट का जो करेक्ट निकलता है ना, ऑनर निकलता है, ऑनर। ठीक है, रिस्पेक्ट मैनी ऑनर करना, ठीक है। ऑनर का भी अगर मैं मीनिंग बताऊं को ऑनर का, ऑनर यानी सम्मान, बोल सकते हैं सम्मान करना। अब आता है टाइटैनिक। ये टाइटैनिक का आपसे पूछा गया था, टाइटैनिक का क्या होगा? तो टाइटैनिक यानी बड़ा। टाइटैनिक से समझिए, टाइटैनिक क्या, टाइटैनिक जहाज क्या था, बड़ा था। क्या डीप था? डिस्टीरियस यानी तो हग। तो हग मतलब ही निकल रहा है बड़ा, ठीक है, यानी विशाल। ठीक है, ये निकलता है। अब है फास्टेन। फास्टेन का आपको साइनो बताना है। फास्टेन मतलब होता है बोल्ट, ठीक है। फास्टेन मतलब होता है बोल्ट, ठीक है। अगला है वंडरफुल। वंडरफुल यानी अमेजिंग। वंडरफुल का जो करेक्ट निकलता है अमेजिंग निकलता है, ठीक है। अगला देखिए 6 नंबर में है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब योग्य। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है? योग्य। और योग्य यानी जो योग्य कौन होगा? जो क्वालिफाइड होगा। क्वालिफाइड आदमी ही योग्य होगा, ठीक है। यानी इसका जो आंसर होगा 3 नंबर होगा, ठीक है। इसका जो होगा 2 नंबर होगा। इसका क्या, इसका कौन सा होगा? 2 नंबर होगा। इसका क्या होगा? 3 नंबर होगा। इसका क्या होगा? 1 नंबर होगा। एंड इसका आपका 2 नंबर होगा, ठीक है। मैंने लिख दिया साथ साथ। आता है नेक्स्ट विजिटर, ठीक है। विजिटर यानी जो घूमने आया है, यानी टूरिस्ट। तो यानी विजिटर मतलब होता है टूरिस्ट, यानी जो घूमने आए हैं, यानी 3 नंबर होगा। यानी पर्यटक भी बोलते हैं। अगला है प्लाएबल, ठीक है। प्लाएबल मतलब मेलिएबल। प्लाएबल जो होता है, इसका जो करेक्ट निकलता है प्लाएबल का, हाँ, ये जो प्लाएबल होता है इसका मतलब होता है मेलिएबल, ठीक है। मेलेबल यानी परिवर्तनशील, जिसको मतलब परिवर्तन कर सके, ठीक है। परिवर्तनशील, ये निकलता है परिवर्तनशील। यानी इसका ऑप्शन जो होगा 2 होगा। अब है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मतलब आरोप लगाना, किसी पे हम लोग इम्प्लीकेट करते हैं। इम्प्लीकेट यानी आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने का दूसरा और क्या बोल सकते हैं? एक्यूज बोलते हैं उसको, एक्यूज। इम्प्लीकेट मतलब हम लोग बोलते हैं आरोप लगाना, आरोप लगाना, ठीक है। ये लिख दीजिए, मैंने लिख भी दिया साथ साथ आरोप लगाना। अब है अबेंडन। अबंधन यानी इसको समझ, अबंधन, बंधन को तोड़ना यानी त्यागना। तो त्यागना यानी इम्प्रूव करना, नहीं। पार्टिसिपेशन, डिसाइड, नहीं। इसका मतलब जो निकलता है ये फॉरसेक निकलता है, ठीक है। अबंधन मतलब होता है त्यागना। इसका बंधन मतलब होता है त्यागना। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला नंबर, त्यागना। अब अगला बात करिए डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना। इसका मतलब आप लोग पता होगा, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, यानी भेदभाव करना। अगला है इंट्यूटिव, ठीक है। इंट्यूटिव मतलब होता है सहजनीय, ठीक है, बोल सकते हैं इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टिव यानी इसका जो आंसर होगा आपका 2 नंबर होगा, ठीक है। और इसका जो होगा आंसर आपका 2 नंबर होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। अब आता है रीमिशन। रीमिशन, रीमिशन मतलब होता है, बोल सकते हैं पार्डन यानी क्षमा दान करना, ठीक है। पार्डन करना यानी रीमिशन मतलब होता है क्षमा, ठीक है, क्षमा। किसी चीज को क्षमा कर देना यानी पार्डन, यानी रीमिशन मतलब होता है क्षमा। अब आता है एज्यूम। एज्यूम यानी मान लेना, सोच लेना, ठीक है, यानी थिंक।
थिंक कर लेना, ये निकलता है, यानी तीसरा नंबर। अब है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार हो जाना, ठीक है। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है? एक मिनट, फरार होना, इसका मतलब होता है फरार होना। एब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार होना, स्टे मतलब तो वही हो गया ना, एक ही जगह रहना। तो एब्सकॉन्ड का फरार होना का एक दूसरा जो साइनो निकलता है वो होता है फ्ली। फ्ली मतलब भी जो होता है वो फरार होना होता है, ठीक है। अब अगला कॉन्फिडेंशियल, यानी मतलब जिसको बताना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको गुप्त रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्फिडेंशियल का भी मतलब जो होता है ना वो गुप्त ही होता है, ठीक है। गुप्त, गुप्त रखना कॉन्फिडेंशियल, ये मतलब ये कॉन्फिडेंशियल डाटा, इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो ये क्या हो गया? पब्लिक डाटा है, ओपन सोर्स है नहीं, तो ये सीक्रेट है। क्या है? सीक्रेट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 2 होगा। अब डेंजर, डेंजर मतलब होता है खतरा, ठीक है, यानी जोखिम। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है नहीं, तो इसका मतलब होता है हजार्ड। हजार्ड मतलब होता है जोखिम उठाने, यानी 2 होगा इसका आंसर। अब इंटरप्रेट, ठीक है, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, स्पष्ट करना, कोई भी चीज को एकदम स्पष्ट करिए, एकदम अच्छे से बताओ, यानी क्लैरिफाई करो, अच्छा से डिटेल में बताओ, क्लैरिफाई करो, यानी इंटरप्रेट मतलब होता है स्पष्ट करो, स्पष्ट करना, ठीक है। ये निकलता है इसका करेक्ट मीनिंग, स्पष्ट करना, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा 2, स्पष्ट करना। आते हैं नेक्स्ट पे, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट मतलब आपको तो पता ही होगा, रिक्वेस्ट मतलब, एक मिनट, हमने 18 किया, 18 के बाद 25 आ गया, एक यहाँ ये है 19, ठीक है। विविकियस, विविकियस मतलब एनर्जेटिक, ठीक है। मतलब ये क्या है? विविकियस है मतलब एनर्जेटिक है, ठीक है। ये इसका मतलब निकलता है। मैं अगर विविकियस का एनर्जेटिक मतलब अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं तो इसका होता है ऊर्जावना, ठीक है, ऊर्जावना निकलता है इसका मीनिंग। अब है फ्राइवोलिटी, ठीक है, FRIVOLIT, फ्राइवोलिटी। फ्राइवोलिटी का मतलब क्या होता है? निरसता, ठीक है, निरसता निकलता है इसका मीनिंग, ठीक है, निरसता। इसको मतलब इनसिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, इसको इनसिग्निफिकेंस, यानी पहला का आपको ये 3 नंबर हो गया, और 20 नंबर का इनसिग्निफिकेंस यानी 1 नंबर हो गया। अब है एब्लेज। अब्लेज यानी ब्लेड, समझिए ना इसको, BLA यानी ब्लेड। ब्लेड समझिए, ब्लेड क्या करता है? काट देता है, ठीक है। एब्लेज यानी जलता हुआ। अब्लेज यानी जलता हुआ इसका मतलब निकलता है। तो जलता हुआ, ब्रेजन तो नहीं होगा, बर्निंग होगा इसका। इसका क्या होगा? बर्निंग होगा। अब्लेज यानी जलता हुआ, जलता हुआ को ही हम लोग बोलते हैं अब्लेज, यानी इसका आंसर जो होगा 2 नंबर होगा। अब है ऑस्टर। ऑस्टर मतलब स्टन, यानी कठोर, ठीक है। ऑस्टर मतलब होता है स्टन, यानी ऑस्टर मतलब होता है कठोर, ठीक है। ऑस्टर मतलब होता है कठोर। अब है चेस्टल। चेस्टल का आपको साइनो पूछा था, चेस्ट का, CHAST, चेस्ट का आपको साइनो पूछा था, जिसका मतलब था प्योर, ठीक है, शुद्ध, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? शुद्ध, शुद्ध निकलता है। तो इसका हो गया आपका 3 नंबर, इसका भी हो गया आपका 3 नंबर। अब है इकॉर्ड, ECHOED, इकॉर्ड। इकॉर्ड का मतलब क्या होता है? इकॉर्ड मतलब होता है आपका रिवर बिरेटेड, ठीक है, रिवर बिरेटेड निकलता है इसका मतलब, ठीक है। और इसको अगर बोल सकते हैं प्रतिध्वनित करना, ठीक है, प्रतिध्वनित करना, ठीक है, ये निकलता है। तो यानी इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट नंबर। अब आते हैं 25 नंबर पे, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना। तो अब यहाँ का रिक्वेस्ट का मतलब क्लेम होता नहीं होता है, पेशेंट ये भी नहीं होता है। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? प्लेड, ठीक है। प्लेड करना को भी हम लोग बोलते हैं अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब है कैलकुलेट करना। अब किसी चीज को कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग मतलब चालाक, ठीक है। कैलकुलेटिंग का एक और मतलब निकलता है चालाक, ठीक है, चालाक। और चालाक क्या करता है? मैनिपुलेटिव करता है, ठीक है, मैनिपुलेट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब अगला देखिए, लाउसी। लाउसी मतलब होता है दयनीय, ठीक है। लाउसी का मतलब क्या होता है? दयनीय, 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 दयनीय निकलता है लाउसी का मतलब, ठीक है। और इसका अगर साइनों की बात करें तो पीटीफुल बोलते हैं इसको, यानी पीटीफुल यानी
लॉसी, लॉसी मतलब पिटीफुल यानी दयनीय। अब है पेक्युलर, पेक्युलर मतलब अलग, विचित्र, और विचित्र यानी यूजुअल तो एक जैसा हो जाता है ना, तो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्या होता है, विचित्र होता है, तो यानी दो, इसका मैं हिंदी मीनिंग भी ले रहा हूँ, विचित्र, विचित्र। अब है एस्केंट, अब एस्केंट मतलब समझिए चढ़ाई करना, ठीक है, एस्केंट मतलब होता है चढ़ाई करना, एस्केंट मतलब होता है चढ़ाई करना, और चढ़ाई करना को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्लिम भी बोलते हैं, तो यानी 4 नंबर। अब है एफिर्म, एफिर्म का क्या होता है मतलब, इसका मतलब एफिर्म यानी कंफर्म, कोई भी चीज को कंफर्म करना, पुष्टि करना, तो यानी 3 नंबर, ठीक है, ये हो गया, हमने 30 तक किया। आगे हम लोग देखते हैं अब 31, 31 में है आपका पूछ रहा है फर्टाइल, फर्टाइल मतलब प्रोडक्टिविटी, ठीक है, फर्टाइल यानी उपजाऊ, तो यानी 4 नंबर निकलता है, ये काफी इजी था। और डिजायर, डिजायर मतलब किसी चीज को चाहना, इच्छा करना, ठीक है, तो इसका एक और साइन जो निकलता है उसको बोलते हैं लॉन्गिंग, ठीक है, लॉन्गिंग का भी मतलब वही होता है, डिजायर होता है, इच्छा करना होता है। एक होता है स्वैप, स्वैप मतलब होता है एक्सचेंज, मतलब हम लोग स्वैप करते हैं ना, मतलब ये मेरा चीज लो अपना चीज दो, तो स्वैप का मतलब क्या निकलेगा, एक्सचेंज निकलेगा, यानी 4था नंबर, ठीक है, स्वैप मतलब होता है एक्सचेंज करना। अगला है एपेलिट, एपेलिट मतलब क्या होता है, एपेलेट मतलब होता है डिसगस्टेड, ठीक है, डिसगस्टेड मतलब होता है एपेलेट, ठीक है, और इसका बोल सकते हैं एक और अगर वर्ड हिंदी में बात करें तो घृणित, ठीक है, घृणित, घृणित मतलब ये होता है डिसगस्टेड। अब है टेडियस, ठीक है, टेडियस, इसका मैं लिख देता हूँ, इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आता है टेडियस, टेडियस मतलब क्या होता है, बोरिंग, ठीक है, टेडियस का मतलब होता है बोरिंग, लिख लीजिए बोरिंग, ठीक है, बोरिंग मतलब आप हिंदी में बोल सकते हो उबाऊ, उब गए हैं, ये सब चीज वो बोलते हैं बोरिंग, टेडियस मतलब बोरिंग। अब है परमिट, अब किसी चीज को परमिट करना यानी अप्रूव करना, ठीक है, अबंधन मतलब तोड़ देना यानी त्याग देना, ठीक है, ये होता है तो अप्रूव, यानी 3 नंबर होगा इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं चेंज, चेंज मतलब बदलाव चाहिए, अल्टर चाहिए, चेंज मतलब क्या, एडजस्ट होता है, रिजोल्यूट होता है, रिन्यू होता है, रिन्यू तो नया हो गया ना, तो चेंज मतलब क्या होता है, अल्टर, हमको अब उब गए हैं, चेंज मतलब हमको अब चेंज करो, अल्टर करो, ठीक है, नहीं पहला नंबर। अब इरुडेट, इरुडेट को मतलब आप याद कर सकते हैं ई आर, ई आर मतलब इंजीनियर, इंजीनियर क्या होता है, विद्वान होता है, क्या होता है, विद्वान यानी पढ़ा लिखा होता है इंजीनियर, तो इरुडेट मतलब होता है एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, ठीक है। अब इनजस्टिस, ठीक है, मतलब इनजस्टिस हुआ उसके साथ, मतलब इक्वेलिटी हो गया नहीं, इनजस्टिस का मतलब इक्वेलिटी नहीं, डिमांड नहीं, कॉम्प्लेंसी नहीं, तो इनजस्टिस मतलब डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उसके साथ भेदभाव हो गया, ठीक है, भेदभाव हो गया यानी इनजस्टिस हो गया, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब है काम, काम मतलब क्या बोलते हैं, शांत हो जाओ, कीप काम, आप लोगों ने मीम में भी देखा होगा, कीप काम यानी शांत हो जाना, ठीक है, तो शांत हो जाना का और एक साइनो क्या निकलेगा आपका, हाँ, तो वोलेटाइल निकलेगा, वोलेटाइल तो नहीं निकलेगा, प्लेसिड निकलेगा, ठीक है, कीप काम मतलब होता है शांत यानी प्लेसिड, तो बहुत जन को नहीं पता होगा जो मीम वगैरह नहीं देखते तो मैं लिख देता हूँ शांत, ठीक है, और यानी प्लेसिड, 2 नंबर। अब है जेलियस, जेलियस मतलब ईर्ष्यापूर्ण, वो हमसे जल रहा है, ईर्ष्या है, ठीक है, तो जलने वाला को जैसे क्या बोलते हैं, अभी हम ओडी ले लिए, मर्सिडीज ले लिए, तो क्या होगा, मोहल्ले वाले जलेंगे, तो उसका एक और साइनो क्या हो गया, एनवियस, ठीक है, एनवियस निकलता है इसका, ठीक है। अगला है कॉलस, कॉलियस, अगर आप कॉल, कॉल से समझिए, कॉल अस, ठीक है, कॉल अस, और कौन कॉल करेगा, क्रूल आदमी करेगा कॉल, क्रूल, ठीक है, तो कॉलियस का जो मीनिंग निकलता है क्रूल मिलता है, ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे 44, बेफल, बेफल मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होता है, ठीक है, बेफल मतलब होता है कंफ्यूज, बेफल होना मतलब उलझ जाना, उलझाना, बेफल मतलब उलझाना, यानी ऑप्शन नंबर 1। वेनम, वेनम क्या है, एक मूवी है आपका वेनम, और वेनम में वो कैसा एक जानवर रहता है, कितना जहरीला जानवर रहता है, तो इसलिए बोलते हैं विष, वेनम मतलब होता है विष, ठीक है, यानी पॉइजन,
पॉइजन निकलता है, वेनम मतलब पॉइजन, यानी विष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब है स्केप्टिकल, SCEPTIC है, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मतलब क्या होता है, इसका जो मीनिंग निकलता है इनक्रीडियलस निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। और इनक्रीडियलस स्केप्टिकल्स मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग में अगर मैं बात करूं, संदेहशील। ठीक है, वो संदेह में, ठीक है, संदेहशील है। हाइपोक्रीसी, हाइपोक्रीसी की बात करें तो यानी कपट, इसका मीनिंग निकलता है हाइपोक्रीसी मतलब कपट। ठीक है, मतलब उसके मन में है खोट, यानी कपट। और यानी इंग्लिश में बात करें डिसीट है। ठीक है, 3 नंबर। अब है ब्लीस, ब्लीस यानी चरम सुख। ठीक है, आनंद बोल सकते हैं, आनंद, आनंद निकलता है, ब्लीस मतलब आनंद, आनंद यानी प्लेजर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अब है इंटेंस, इंटेंस का मतलब क्या होगा, इंटेंस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इंटेंस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तीव्र, ताकतवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 49 तक हमने किया, आते हैं नेक्स्ट पे। अटायर, 50 में है अटायर। अटायर मतलब क्या होता है, अटायर मतलब होता है ड्रेस। ठीक है, अटायर मतलब क्या होता है, ड्रेस होता है। ठीक है, ड्रेस को हम लोग हिंदी में वस्त्र बोलते हैं, तो ये लिखने का जरूरी नहीं है। तो अटायर मतलब क्या होता है, ड्रेस होता है। ठीक है, अब है जेनेरस, जेनरस मतलब होता है काइंड, जेनरस मतलब होता है काइंड। और काइंड मतलब बोल सकते हैं उदार, अगर किसी को नहीं पता तो काइंड मतलब होता है उदार। ठीक है, अब है एलिवेट, ALLEVIAT, एलिवेट। एलिवेट मतलब होता है ना किसी चीज को कम करना, यानी रिड्यूस करना। ठीक है, किसी चीज को कम करना, कम करना को ही बोलते हैं एलिवेट। अब है रैपिड, यानी बहुत जल्दी जल्दी, तेजी से, तेजी से करो, यानी तेजी से, स्टबन नहीं, प्रीवियस नहीं, ग्रीन नहीं, हेस्टी निकलता है इसका मतलब तेजी से। ठीक है, लुमिनस, लुमिनस का बैटरी भी आता है, जो क्या करता है, लाइट देता है ना हम लोग को। तो कैसा लाइट है, रेडियंट लाइट देता है। ठीक है, लुमिनस का मतलब भी मैं लिख देता हूँ, वो जो जो वो उज्ज्वल, उज्ज्वल निकलता है इसका मीनिंग। ठीक है, अब है रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब किसी चीज को सुधारना, यानी करेक्ट करना। तो यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अलर्ट, अलर्ट करना मतलब पहले से अलर्ट हो जाना, चौकन्ना हो जाना, ये निकलता है। अलर्ट मतलब चौकन्ना हो जाना, तो इसका मीनिंग जो निकलेगा विजिलेंट निकलेगा। ठीक है, विजिलेंट निकलता है, अलर्ट मतलब विजिलेंट, यानी चौकन्ना हो जाना। अगला बात करें रिट्रेट, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट मतलब क्या होता है, रिट्रैक्ट मतलब होता है वापस लेना। रिट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वापस लेना, यानी रिवोक, यानी ऑप्शन नंबर 4। फिर मैं लिख देता हूँ, रिट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वापस लेना, कोई चीज को हम लोग वापस ले लिए, रिट्रैक्ट यानी वापस लेना या फिर रिवोक करना। अब है परेड, परेड मतलब क्या होता है, जुलूस। परेड मतलब क्या होता है, जुलूस। और जुलूस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेशन बोलते हैं। ठीक है, जुलूस को क्या बोलते हैं, प्रोसेशन। ये निकलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो। जुलूस मतलब क्या होता है, पोजीशन। अब आता है पीटी, पीटी मतलब होता है छोटा, यानी स्मॉल। पीटी मतलब क्या होता है, छोटा यानी स्मॉल। ठीक, और पीटी का मतलब होता है छोटा यानी स्मॉल, तो स्मॉल को आप छोटा, पता ही है सबको, इतना इजी लिखने का जरूरत नहीं है। अगला देखिए एस्टिमेट यानी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, बजट निकालते हैं ना, एस्टिमेट, तो क्या बहुत जन अप्रोक्सीमेट भी मार्क्स देते हैं, वो चलेगा, पर अप्रोप्रिएट ये तो नहीं होगा। ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं होगा, याद रखिए। एस्टिमेट करना, किसी को वेरीफाई करना, ये नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। तो एस्टिमेट मतलब होता है एवेल्युएट करना। ठीक है, मूल्यांकन करना। तो ये ऑप्शन नंबर 4। अब है एब्सर्ड। ठीक है, अगर हम एब्सर्ड की बात करें तो जो अव्यवहारिक है, ठीक है, एब्सर्ड है अव्यवहारिक। ठीक है, मतलब एक जैसा नहीं है। तो इरेशनल, ठीक है, इरेशनल होता है एब्सर्ड मतलब अव्यवहारिक, मैं लिख दे रहा हूँ। अव्यवहारिक, एब्सर्ड मतलब निकलता है अव्यवहारिक। 61 तक हमने देखा। आइए अब हम लोग, अब खत्म होने वाला है,
एवेसिव, एवेसिव मतलब क्या होता है? एवेसिव मतलब होता है एम्बिगियस, एवेसिव मतलब होता है एम्बिगियस। क्या देखिए, एवेसिव मतलब होता है एम्बिगियस। तो अब बात ये आता है एवेसिव मतलब क्या होता है? एम्बिगियस। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गया ना, तो अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं तो बोल सकते हैं इसको हम लोग अनात्मक। ठीक है, दुखियानात्मक। ठीक है, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं दुखियानात्मक, ये निकलता है इसका मीनिंग। अब है इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी। ठीक है, तो स्वदेशी यानी एब ऑरिजिनल। ठीक है, एब ऑरिजिनल। ठीक है, याद रखिए, स्वदेशी निकलता है। ठीक है, अब एब ऑरिजिनल मतलब जो कि वो यहाँ का नहीं है। ठीक है, एब ऑरिजिनल निकलता है। अब आता है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार। ठीक है, और शानदार को हम लोग और क्या बोलते हैं? स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड। ठीक है, मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। अब है अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य, और आश्चर्य को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टोनिशमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका। और अमेजमेंट मतलब अमेजिंग, समझिए ना, अमेजिंग। ठीक है, कैसा है? अमेजिंग है, अमेजिंग है यानी अमेजमेंट। ठीक है, तो अमेजमेंट मतलब होता है आश्चर्य, आप आश्चर्य में पड़ गए हो। ठीक है, आश्चर्य में। अब है होमिलीज, होमिलीज मतलब क्या होता है? उपदेश, किसी को हम लोग उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। होमिलीज मतलब उपदेश करना, किसी को सजेशन देना नहीं, सजेशन तो नहीं होता, सरमन होता है। ठीक है, ये जैन धर्म में आप लोग को पता होता है, शर्मन बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब ये लास्ट 5 बचे हुए हैं। एडवांस्ड, एडवांस मतलब प्रोग्रेसिव, एडवांस मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव निकलता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब ही एडवांस होता है। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। अब है पेरिलियस, पेरिलियस मतलब किसी को पैरालिसिस आप मार दिया तो कैसा चीज है? बहुत खतरनाक चीज है ना, डेंजरस चीज है। पेरिलियस मतलब खतरनाक, डेंजरस। दूसरा एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता। अब कोई चिंता में रहेगा तभी ना उसको एंजाइटी होगा, बोल सकते हैं। चिंता निकलता है इसका मतलब। और अगर इंग्लिश मीनिंग में बात करें तो ऑप्शन नंबर 3, जिसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। अब अगला बात करें कैंडिड। ठीक है, कैंडिड। अब कैंडिडेट, कैंडिडेट से समझिए, कैंडिडेट, कैंडिडेट कैसे होता है? काफी ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट का होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑनेस्ट। अब है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। ठीक है, और क्रांति को हम लोग क्या बोलते हैं? गायरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्रांति को क्या बोलते हैं? गायरेशन बोलते हैं। तो इसी के साथ जितने भी CHSL में पूछे गए थे प्री में साइनो, मैंने सारा करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं वीडियो के बारे में। और अगर आपको वैदिक मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, वैदिक मैथ्स, तो आप वैदिक मैथ्स भी आप हमारे चैनल स्टडी अपने लिए, ठीक है, यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू।